गुरु शब्द से मुझे परम गुरु अर्थ प्रेत है, क्योंकि पंडित ओझा जी मेरे परम गुरु थे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने उनके परम गुरुत्व का जो है पालन किया है। मैंने उनके प्रति तन मन से और पूर्णतया संकल्प से उनके वेद विज्ञान की सेवा की है, और वो मेरे गुरु के गुरु थे। इसलिए मैं उनको गौरव और गर्व के साथ अपना परम गुरु मानता हूं। अब यहाँ पर हमें वेद विज्ञान पारावारीण पंडित मोतीलाल शास्त्री को भी नमन करता हूं, और उनके शिष्य तथा आधुनिक वेद विज्ञान रहस्यविद श्री ऋषि कुमार मिश्र महोदय को भी सादर नमन करता हूं। और जो शुक्ला जी ने जो कहा तो मुझे याद आ गया कि ऋषि कुमार मिश्र जी का जब मुझे 2001 में अखबार में जब पढ़ा, बिफोर द बिगिनिंग एंड आफ्टर द एंड किताब के बारे में जब मैंने पढ़ा और मुझे पता लगा कि कोई 70 की उम्र में आयु में वेद विज्ञान की विभूति आविर्भूत हुई है, तो मैं चकित हो गया। और फिर मैंने उनको बार बार फोन करना शुरू कर दिया। 20 बार मैंने फोन किया। मैंने कहा आपको आना ही पड़ेगा। मैं जिंदगी में एक ही कार्यशाला कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रकाशन में रहना पड़ता है। 80,000 रुपए प्रकाशन के होते हैं, उनको खर्च करना बहुत मुश्किल है। मैं साल पूरे वर्ष तक प्रकाशन में व्यस्त रहता हूं, तो मैं संगोष्ठियां कार्यशालाएं नहीं कर सकता, लेकिन एक कर रहा हूं। तो उन्होंने मेरे जो प्रार्थना को स्वीकार किया। वो प्लेन में आए, प्लेन में गए और हमको दर्शन दिए। ये मेरा अहोभाग्य है। अब मैं एक और बात जरूरी कहना चाहता हूँ कि इस न्यास की प्रबंध न्यासी श्री आदरणीय श्रीमती रेणुका शर्मा जी और इसके मन प्राण वांग्मय श्री प्रोफेसर शुक्ला जी और दोनों वरिष्ठ शोधाधिकारी तथा अन्य अधिकारीगण, आप लोगों ने ये संकल्प किया कि मुझे मेरा ये सम्मान कार्यक्रम वर्चुअल से एक्चुअल में परिणत हो जाए, तो उसको आपने वास्तव में परिणत करके दिखाया। इसके लिए मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और फिर मैं प्रोफेसर दुबे के प्रति, जो मेरे प्रति आदरातिशय के कारण कोरोना काल जन्य भय को भूल गए और कहा कि मैं आ रहा हूं। मुझे फोन किया कि सुधार साहब ऐसा दिल्ली से फोन आया है और मैं आपका सम्मान करने आ रहा हूं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो दुबे जी मेरा बहुत आदर करते हैं और इनको अभी उत्तर प्रदेश संस्थान से सम्मान मिला है और ये इस प्रकार का। और मैं तो यही कहूंगा भास के शब्दों में कि सत्कारो ही सत्कारेण प्रतिष्ठा प्रीतिम उत्पादेति। सत्कार के बदले में जब सत्कार करे तब वो प्रीति पैदा करता है। कोरा सत्कार लेता जावे और सत्कार वापस करे नहीं तो प्रीति पैदा नहीं होती। इसलिए मैं शंकर शिक्षायतन के प्रति हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ। इस वर्चुअल शब्द का अर्थ ही मुझे पहले मालूम नहीं था, सुनता था, पढ़ता था। जब मैंने अल्तेकर साहब की किताब का अनुवाद किया तब मुझे वर्चुअल का अर्थ देखना पड़ा। मैंने कहा ये है क्या भला वर्चुअल? तो डिक्शनरी में लिखा कार्यतः, वो भी मुझे जैसा नहीं। फिर मैंने और देखा तो मैंने तो इसका अर्थ लगाया लगभग वस्तुतः। लगभग वस्तुतः वो एक्चुअल तो वस्तुतः, ये लगभग वस्तुतः है, ऑलमोस्ट नियरली रियल, ये है इसका। मैंने अल्तेकर साहब से सैकड़ों अर्थ शब्दों के अर्थों का निर्णय किया अंग्रेजी के। अस्तु, अब मैं अम्बोवाद की जहां तक, हाँ, आप लोगों ने जो अम्बोवाद विमर्श शब्द सुना है, ये विमर्श बड़ा सार्थक है। शायद आपने सोच के चुना होगा। मैंने तो कल सोचा, मधुसूदन जी का ब्रह्म सिद्धांत पढ़ा, उसमें लिखा है तद ब्रह्म विज्ञान विदम विनिश्चिताम्। वो कहते हैं मेरे इस ब्रह्म विज्ञान पर आप विमर्श करो। तो ये ब्रह्म विज्ञान का ग्रंथ है और उस पर आप विमर्श कर रहे हैं, तो विमर्श इज द बेस्ट मोस्ट सुटेबल वर्ड। आप आगे भी सेमिनार करें तो विमर्श शब्द ही रखें। मधुसूदन जी का ये ईप्सितम शब्द है। मधुसूदन जी ने कहा है मार्गम तदित्थम परिष्कार मिमम नयन्तु।
मैंने तो मार्ग दिखा दिया है, आप लोग परिष्कार कर सकते हैं। वो कहते हैं, मधुसूदन जी ये नहीं कहते, he doesn't say that whatever he has said is the last word। वो कहते हैं आप परिष्कार करिए, आप इसका विमर्श करिए और कुछ करिए, मुझे मेरा तो जो ठीक है वो ऋषि प्रसाद, यत् साधु तत् ऋषि प्रसाद। ये चलो मैं अब इस विषय में ज्यादा विस्तार नहीं करता। हाँ, अम्बोवाद पर प्रोफेसर शुक्ला जी मेरे कारण दोबारा सेमिनार कर रहे हैं, ये मेरा अहोभाग्य है। इन्होंने उस दिन इतने वो संतुष्ट हुए पहले दिन 27 फरवरी को कि इन्होंने मुझे कहा कि हम आपका अलग व्याख्यान करें, इसलिए इन्होंने अपना वचन का निर्वाह कर रहे हैं और मेरा दोबारा करवाए। फिर इनके कहने से तो मैं इस अम्बोवाद से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने इनको कह दिया कि मैं तो इस पर एक पूरी किताब ही लिख रहा हूँ। और मैंने 1 फरवरी से लेके 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा तक लगभग 5.5 महीने 10-15 दिन तो और काम में भी लगे होंगे, आपके 11 जुलाई के व्याख्यान में भी मैंने 5.5 महीने अहर्निश इसका अध्ययन किया, गंभीर अध्ययन किया। और आप समझो अनंत शर्मा जी की टिप्पणियों के बाद में कोई कलम चलावे तो फिर आप समझो कितना कठिन काम है, लेकिन मैंने उसमें से भी रास्ता निकाल लिया। और आप जब ग्रंथ आएगा तो आपको पता लगेगा देयर इज समथिंग न्यू, देयर इज समथिंग एडवांस, मतलब कुछ मैंने नई बातें दी है जिस पर आप ऐसे पंचविध महाविराट है उसके बारे में न तो ओझा जी ने कहा है और न पंडित अनंत शर्मा जी ने कुछ भी कहा है। मैंने उसका रहस्य खोज निकाला है कि ये पंचविध महाविराट वैदिक कल्पना नहीं, ये पौराणिक कल्पना है जो हम वादी कर रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने बहुत परिश्रम किया है और वो आपके सामने प्रस्तुत है। चलो मेरा एक लघु शोध प्रबंध हो गया, मैंने डिसर्टेशन नहीं लिखा, ये मेरा एक लघु शोध प्रबंध हो गया, फिर उसमें और भी परिष्कार करूंगा। अभी जो मेरा लेक्चर है वो उसी ग्रंथ पर आधारित है। आज मैंने उनकी विषय की गणना की तो मुझे लगा कि मैंने 30 विषयों का विवेचन किया है। कुछ छोटे से ग्रंथ है, छोटे मोटे 30 विषयों का विवेचन किया है, तो अम्बोवाद का कोई विषय बचा नहीं है और क्यों तो कोई सूक्ष्म बच सकता है। आज मैं जो है आपके सामने अम्बोवाद में जो भूमि की प्रक्रिया होती है और अम्बोवाद में जो गंगा द्रव का उद्गम है उसके बारे में बताऊंगा। और ये विषय एक तरह से वेद विज्ञान में भूत भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का है। तो अम्बोवाद में के एमुषाधिकरण में भूमि की उत्पत्ति प्रक्रिया वैज्ञानिक रीति से वर्णित है। आज हमारे साइंटिस्ट क्या मानते हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए कि भूमि की उत्पत्ति कैसे हुई है। भूमि की उत्पत्ति प्रक्रिया में 3 संघटक हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 संघटक हैं। फेन आदि के क्रम से अष्टविध चिति, फेन से लेकर बोलूंगा मैं, और दूसरा तत्व है पुष्कर पर्ण जिसको आप सेवार कहते हैं, एलजी एल्जा सेवाल, और तीसरा तत्व है एमुषवरा, उसकी तो मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। एक वायु है एमुषवरा भूदार वायु, पूरा नाम यह है इसका, एमुषवरा भूदार वायु, भूमि का स्वरूप संरक्षक है ये, अतः उसको प्रधान मानकर प्राधान्य व्यपदेशा भवति, इस न्याय से अधिकरण का एमुषाधिकरण नाम रखा गया है। यह पृथ्वी चतुर्विध अपों के मर नामक मर विकार से उत्पन्न हुई है। शंकराचार्य लिखते हैं म्रियन्ते अस्मिन् इति, यहाँ इस मर वाले जो मर जल है यहाँ लोग मरते हैं। तो मधुसूदन जी भी लिख रहे हैं अपाम विकारस्तु मरस्ततो भूत पृथ्वी यत् प्रावरिमं तमर्थम, अपों का जो मर नाम का विकार हुआ उससे ये पृथ्वी हुई। तो जब पहले पृथ्वी हुई तो उस समय तो समुद्र थे ही नहीं, तो कैसे पैदा हुई? अरे ऊपर से जब अंबालोक से मरीचि से वर्षण हुआ और चारों तरफ जब नीचे जल ही जल हो गया, पर नीचे भी धरती कैसे थी ये भी एक सोचना है, खैर फिर भी हो, पर ये समुद्र तो नहीं थे आदि सृष्टि में। तो वर्षण हुआ और उस वर्षण में से फिर ये भूमि निकली। भूमि की उत्पत्ति प्रक्रिया में सर्वप्रथम फेन उत्पन्न होता है। फेन की मैं तो झाग को कुछ समझता ही नहीं था, जबकि फेन तो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको समुद्र कफ कहते हैं। लेकिन कफ तो चिकना होता है, फेन चिकना नहीं होता है, ये मधुसूदन जी लिख रहे हैं। फेन की उत्पत्ति प्रक्रिया 2 हृदय पद्यों में वैज्ञानिक रीति से निरूपित है। वायु के आघात से, वायु वही एमुष, वायु के आघात से उठाए गए और पुनः गिराए गए उद्भिद रूप आपस से यदि वह अंत प्रविष्ट वायु परिवेष्टित हो जाए, वायु घिर जावे
और बुद्बुद से मुक्त नहीं हो पावे, वो बुद्बुद में ही फंस जावे वायु, तो मूर्छित भाव को प्राप्त कर जाती है। उस वायु के साथ अब की वो जल भी मूर्छित हो जाते हैं। यह मूर्छित हुई नवसृष्टि फेल है। अब वैज्ञानिक क्या मानते हैं, उस अवस्था में वायु की ऊर्ध्व गति निरुद्ध हो जाती है और अपों का स्नेह गुण, चिकनता, अपों में वैशेषिक में स्नेह माना ऑयलीनेस, स्नेह को अंग्रेजी में कहते हैं ऑयलीनेस, तो स्नेह गुण क्षीण हो जाता है। अब स्नेह रहेगा जो तो धरती बनेगी नहीं, चिकनता से तो धरती कैसे बनेगी। और मूर्छित भाव वायु के योग से भाव को प्राप्त करते हैं, फिर मिट्टी बनती है। अब कुंभकार है, तो सिक्का से बनाता है ना, ये ऊष से बनाता है, मिट्टी से बनाता है। तो मिट्टी का मतलब है, मृत का मतलब है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी से घड़ा बनता है, इसलिए मृत मन चिकनी मिट्टी। फिर ऊष पैदा होता है, ऊष का मतलब है क्षारीय भूमि, जैसे कच्छ में क्षारीय भूमि है, जैसे जितने हमारे द्वीप हैं उनकी भूमि क्षारीय है, वो साल्टी है, जैसे हमारी सांबर लेक है। और उसका अमरकोशकार कह रहा है स्यादूष क्षार मृत्तिका, जो क्षार मिट्टी है, जो साल्टी जो है वो ऊष है। उसके बाद में शर्करा बनती है, हम तो शक्कर को शर्करा कहते हैं, अरे वो भी तो दाने हैं। तो जो कठोर ढेले जैसी बालू या कंकड़, अरे वो शक्कर भी तो एक मीठी कंकड़ ही है और क्या है, तो कंकड़। उसके बाद में पत्थर बनता है, उसके बाद में उसके बाद में सोना। लेकिन ये तो निश्चित है कि सब भूमियों के नीचे आया नहीं है, सब भूमियों के नीचे सोना नहीं है, लेकिन पत्थर तो सबके नीचे है, पत्थर तक तो सबके नीचे है। तो ये इसमें क्रमशः उत्तरोत्तर ये पृथुभाव मतलब फैलते रहते हैं। इन 8 अक्षर भावों में पूर्व के श्रम और तप से उत्तरोत्तर की उत्पत्ति प्रक्रिया। अब आप देखिए कि इन निर्जीवों में भी तप और श्रम माना है। तो मुझे आगे कहूंगा, मैं श्लोक बोलता हूं, एक एक मश्राम्य दतप्यता भी प्राजायतास्मात् मन्यमन्यत् आवेष्टमान प्लवते दप्सु तत्तप्यते भेन इतो उभेन बन गया। इतो मृद, उसे मृद, ऊषा और ऊषोपघाता सिक्तासु, आभ्य और सिक्ताओं से शर्करा कंकड़ बनती, और अश्माच ततो अश्मनो अया, और पत्थर से लोहा, और सैषाष्टोक्षरदत्र पृथ्वी, ये अष्टक्षरा पृथ्वी है। फिर समुद्र कफ से मृतिका उत्पन्न हुई, मृतिका से क्षार उत्पन्न हुआ, ऊष के उपघात से सिक्ताएं हुई, सिक्ता सब संस्कृत में बहुवचन में आता है, सिक्तास्यु बालुका, अमरकोशकार कहते हैं सिक्तास्यु बालुका विवाह। तो सिक्ताओं से शर्करा हुई, शर्करा से पाषाण हुआ, अश्म से अय लोहा हुआ, और लोह से हिरण्य सोना हुआ। इस प्रकार 8 बार अक्षर भावों के परिणाम से यह अष्टक्षरा पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति की वैदिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इच्छा, श्रम और तप से सृष्टि होती है। आप और हम सब भी कोई काम करते हैं तो पहले तो मनोव्यापार चाहिए इच्छा, फिर प्राण व्यापार चाहिए तप, फिर काया का व्यापार चाहिए श्रम। तो इच्छा, श्रम और तप से ही कोई काम होता है। यद्यपि श्रम और तप चेतन के व्यापार है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है कि ये जल जो है तप और श्रम करते हैं। तो मतलब यह है कि चेतन का व्यापार यहाँ आरोपित कर दिया गया है, ये गौण व्यवहार है। वास्तव में तो श्रम और तप उस चेतन में ही होगा। तत्पश्चात ऊष, सिक्ता और शर्करा का विशेष रूप बतलाकर कहा गया है कि जो उन शर्कराओं से भी कठोरतर हुए वे प्रस्तर रत्नगण लोह धातु है। जो स्वच्छ ज्योतिषमान और चित्तानुरंजक प्रस्तर होते हैं वे माणिक्य, गोमेद, वैदूरी, इंद्रनील आदि नामों वाले अयो विशेष। अब यह अंबोवादी उनको अयो विशेष कहते हैं, दे आर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयरन, लेकिन वो अयो विशेष नहीं है, ये गलत है, ये उनका कहना गलत है। वो वास्तव में पाषाण है, जो हमारे अंग्रेजी में भी स्टोन कहते हैं, कि अंग्रेजी में भी उनके लिए सामान्य नाम स्टोन है, और इसलिए ये पाषाण ही है, ये अयो विशेष नहीं है। और अय तो सोने के साथ गिना जाता है, उसमें तो द्रवत्व होता है, इनको कोई बिगाड़ सकता है क्या? इन मणिमाणिक की कोई बिगाड़ सकता है? इसलिए यह उल्लेखनीय है कि वैशेषिक दर्शन में मणिमाणिक रत्न आदि विशिष्ट पाषाण होते हैं, और इसीलिए पाषाण वर्ग में अय भी तो पाषाण का सार भाग है, इसीलिए अमरकोशकार ने कहा अश्म सार। मणिमाणिक आदि तपाने पर कोमल नहीं होते हैं, अतः ये अयो विशेष नहीं है, ये इनकी कल्पना गलत है। पूर्वोक्त अष्टविध अक्षर भावों की चिति से भूमि की जो उत्पत्ति प्रक्रिया तो बता देगा।
हाँ 2 नंबर। चित्ती से भूमि की उत्पत्ति प्रक्रिया अंबोवादियों को अवगत है और शास्त्रपति श्रुति में निरूपित है। और अब मैं पढ़ देता हूँ, यो गर्भो अंतरासी सो अग्र सिद्ध। और इस प्रकार से इसमें देखो श्रांता, जल के लिए भी कह रहे हैं श्रांत तेपाना फेन वज्र मृदम शुष्कामूष, ये सारे क्रम से दिए हुए। तो अंबोवादियों का ये इस प्रकार। अब यहाँ पर एक अग्नि शब्द आया, अग्नि को अग्नि क्यों कहा, इसका मोतीलाल जी ने शतपथ ब्राह्मण के आधार पर बताया है कि रोदसी नाम की जो त्रयोल है हमारी, उसका अग्रभाग इसने निर्माण किया, इसलिए इसको अग्नि कहते हैं। लेकिन देवताओं की भाषा में इसको अग्नि बना दिया। हमारे देवता जो है ना, वो इनडायरेक्ट लैंग्वेज को ज्यादा चाहते हैं। वो कहते हैं सीधी भाषा में मत कहो, कुछ कठिन भाषा में कहो, परोक्ष भाषा में कहो। इसलिए इंद्र को इंद्र बना दिया, अग्नि को अग्नि बना दिया, वरुण को वरुण बना दिया। तो हमारे देवता जो है ना, प्रत्यक्ष दिशा, हमें प्रत्यक्ष द्वेष है, परोक्ष प्रिया। कुछ ऐसी परोक्ष बात बताओ जो जल्दी समझ में नहीं आवे। हाँ ठीक है, क्योंकि परोक्ष प्रिया है। शतपथ ब्राह्मण के अन्य अंश में फेनादि 8 स्वभावों का वर्णन किया है, वो मैं नहीं पढ़ दूंगा यहाँ पर। शारीर अग्नि को उपमान मानकर कहा है। हाँ ये तो खैर हमारी शरीर की अग्नि को मानकर कहा है। शारीर अग्नि को उपमान मानकर कहा है कि जिस प्रकार शरीर के धातु त्वक अस्त्रिक वसा अस्थि मज्जा आदि तथा लोम शारीर अग्नि के प्रच्छादित करते हैं, उस प्रकार पृथ्वी के धातु अप फेन ऊष सिकता शर्करा अश्म वनस्पति और परशुरूप पार्थिव अग्नि को प्रच्छादित करते हैं। तो ये 9 सृष्टियां, कहीं 9 है कहीं 8 लिखी है, वनस्पति को शामिल कर देते हैं तो 9 हो जाती है। अंबोवाद में भूमि की उत्पत्ति प्रक्रिया शुद्ध सम्मत होने से पर भी अक्षर ब्रह्म के काम श्रम और तप से रहित है, इसलिए वो ये न्यूनता है। दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ अंबोवाद कि वो अक्षर ब्रह्म को नहीं मानता। तो अक्षर ब्रह्म का जब तक श्रम और तप और इच्छा नहीं होगी तब से सृष्टि नहीं होगी। अवयव से प्रेरित अक्षर ब्रह्म में जब ये 3 उत्पन्न होते हैं तब जाकर के आगे क्षर जो है वो उत्पन्न करता है, और क्षर सर्वाणी भूतानि, वो सारे। यह उल्लेख दिया कि पंडित ओझा जी ने अंबोवादियों के मतानुसार ये संकेत किया है कि कुछ लोग आय को लौ धातु मानते हैं, कुछ लोग से अज्ञात पदार्थ कहते हैं। अंबोवादी मानते हैं कि लौ सोने से पृथक नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। वो सोने से पृथक तो है, पर स्वर्ण जाति है, स्वर्ण जाति है, पृथक तो है वो। अतः अय अश्म हिरण्य के मध्यवर्ती, हाँ ठीक है वो मध्यवर्ती है। अंबोवादी लौ ताम्र रजत स्वर्ण तथा अन्य धातु को स्वर्ण कहते हैं। इनमें अग्नि क्रमशः अधिक मात्रा में रहती हुई धृति दृढ़ता चमक को धारण करती है। मतलब अग्नि लो में कम है, उससे अधिक शायद ताम्र में है, उससे अधिक शायद चांदी में है, उससे सबसे अधिक सोने में है। इस प्रकार अग्नि की मात्रा अधिक से अधिक आगे से आगे होती है। यह ध्यातव्य है कि लौ ताम्र रजत के साथ परिगणित स्वर्ण का विशिष्ट सोना है, और लौ आदि सब धातुओं के लिए सामान्य रूप से जो स्वर्ण शब्द है, इन्होंने सब धातुओं को जो स्वर्ण कहा है उसका मतलब सोना नहीं है, उसका मतलब स्वर्ण जाति है। वो सोने के जाति के हैं, और जाति क्या है कि सोना भी पिघलता है और ये भी पिघलते हैं, तो द्रवत्व ही तो उनका यह है, सजातीयत्व है। लो आग्नेय होने पर भी पार्थिव अवयवों से अभिभूत होने के कारण लो दीप्ति रहित क्यों है, उस पर पार्थिव अवयव ज्यादा है, इसलिए वो दीप्ति रहित है। अंबोवादियों द्वारा अय को हिरण्य से पृथक न मानना उचित नहीं है, वो हिरण्य से तो पृथक है। वैशेषिक दर्शन में विषय अग्नि को भौम, दिव्य, उदर्य और आकर्ष भेद से 4 प्रकार की माना है। स्वर्ण आदि आकर्ष तेज है, ये खान से पैदा होते हैं। वैशेषिक चारी व्योमशिव ने कहा है कि अग्निरपत्यम प्रथमम स्वर्ण, अग्नि की सबसे पहली संतान सोना है। इस आगम वचन के अनुसार स्वर्ण सोना अग्नि का प्रथम अपत्य है। आगे वो कहते हैं जब अग्नि की पहली संतान कहा है, मैं ये कहूं कि ये मेरी पहली संतान है तो लोग अपना आप समझ जाएंगे कि इसकी और भी संतान है, तो इसलिए अग्नि के और भी अपत्य हैं। और अपत्य कौन है? लोह, ताम्र, रजत, ये और अपत्य अग्नि के हैं, और व्योम शिवाचार्य ने भी इनको माना है। और मैं तो इतने दिन समझता था कि लोहा पिघलता नहीं है, लेकिन अब मेरे को ध्यान में आ गया कि लोहा भी पिघलता है। कणाद कह रहे हैं तब उसी लोह रजत स्वर्णादि नाम तैसा नाम
अग्नि संयोगा द्रवत्वम अद्भि सामान्यम त्रपुमन रांगा और शीश मन शीशा लो रजत स्वर्ण और आदि में पता नहीं क्या होगा, पीतल होगा या तांबा होगा, इनमें अग्नि संयोग से द्रवत्व है। इसका मतलब अत्यधिक उत्कट अग्नि संयोग होता है तब लोहा पिघलता है, तभी तो आपका इस्पात बनता है। नहीं तो इस्पात कैसे बन जाए, उसको द्रवीभूत करके और केमिकल मिलाते हैं। मैंने एक पड़ोसी को पूछा, वो इस्पात के बर्तन भेजते रहते स्टील के। मैंने कहा भाई इस पे इस्पात कैसे बनता है? तो उसने कहा कि इसमें और केमिकल मिलाते हैं, ऐसे बनता है। तो लोहे को द्रवित किए बिना वो केमिकल कैसे मिलाएंगे? यहाँ प्रासंगिक रूप से उल्लेखनीय है, पंडित मोतीलाल शास्त्री ने स्वगुरु मुखारविंद से शुद्ध व्याख्यानों के आधार पर रचित केनोपनिषद हिंदी विज्ञान भाष्य में भूमि और पृथ्वी, ये मेरे भी समझ में अभी नहीं आया है, आपके सामने बतला देता हूँ। मोतीलाल जी कहते हैं समझा और समझाया यही जा रहा है कि भू और पृथ्वी नामक दोनों शब्द एक ही अर्थ है, और वह है लोक प्रसिद्ध वह भूपिंड जिस पर हम सभी चराचर प्राणी निवास करते हैं। विज्ञान दृष्टिया इस अभिन्नता का इसलिए यथ किंचित भी तो मत नहीं कि भू जहां ब्रह्म सत्य, अभी मेरे अभी समझ में नहीं आया, मैं प्रयास करूंगा, पूरा वेद विज्ञान तो मेरे समझ में कैसे आएगा। ब्रह्म सत्य का पर्व है, वहां पृथ्वी देव सत्य की आधारभूमि है। और वो ये भी कह रहे हैं कि भूपिंड स्पृश्य है और पृथ्वी दृश्य है। अब ये भी सोचने की बात है, इसका कोई उदाहरण नहीं दिया। भू सरता पृथ्वी के उसमें जिस धामत से भूपिंड पर आप हम सभी विचरण करते रहते हैं। एम पृथ्वी इस भूपिंड से सर्वदेव पृथ्वी तत्व है, जिसमें पुराण शास्त्रों वर्णित सप्त समुद्र, सप्त रस, सप्त वायु आदि आदि अनेक प्रतिष्ठित है। भू वह है जिसका स्पर्श तो संभव है किंतु दर्शन संभव नहीं है। तो आधुनिक वेद विज्ञान, आधुनिक भूत भौतिक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को विचार करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि जब मैं वेदांत सार देखने लगा तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि बृहदारण्यक उपनिषद में पृथ्वी का बताया है, तो मतलब पृथ्वी भूमि से बड़ी है। बड़ी इसलिए है कि भूमि तो केवल भूपिंड ही है और पृथ्वी का मतलब है विस्तीर्ण। तो विस्तीर्ण तो समुद्र भी है, सूर्य भी है, ग्रह भी है, ये सब पृथ्वी है। आपने पहले व्याख्यान में मैंने कहा ही था कि प्रथमा पृथ्वी, सूर्य तो प्रथम पृथ्वी है, तो पृथ्वी तो सूर्य भी है, अरे ग्रह भी है और ये समुद्र भी पृथ्वी है। जो जिसका भी प्रथन हो रहा है, वट एवर स्प्रेड्स, वो सब पृथ्वी है। इसलिए पृथ्वी तो बड़ी है। और मुझे इसमें बृहदारण्यक मंत्र मिल गया, मंत्र भी उसका परिमाण बताया पृथ्वी का। देवरथान्यानि अयम लोका, ये लोग जो है 32 देवरथान्य, देवरथान्य एक परिमाण है। और तम समस्तम पृथ्वी विस्तावत परियेति, एक दिन और रात्रि में सूर्य की गति से जितना देश परिचिन्न होता है उसका 32 गुना देश सूर्य की किरणों से व्याप्त रहता है और चंद्र रश्मि के साथ व्याप्त पृथ्वी कहलाता है। और ये मुझे एक श्लोक भी मिल गया, रविचंद्र वसोर यावन मयूखे रवभास्यते स समुद्र सरित छैला तावती पृथ्वी मता। इस प्रकार पृथ्वी को मोतीलाल जी ने बड़ा कहा है तो ठीक ही कहा, पृथ्वी वास्तव में बड़ी है, क्योंकि जो भी प्रसन्नशील तत्व है वो सारी पृथ्वी है। और वेदांत तो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानता है और पंचीकरण है, और बाद में 14 लोगों की उत्पत्ति मानता है। इस प्रकार से ये स्थिति है। और पृथ्वी को जो भू कहा है, इसकी भू व्यावर्ती का भी मैं उदाहरण देता हूँ। आपो अग्रे सलिल आसी ता अकामयंत कथम नु प्रजाए मई ता असाम्यन। बताओ जल कैसे श्रम करेंगे? लेकिन उनमें अचेतनों में भी जो चेतन से क्रिया होती है, तो चेतन की क्रिया उनमें आरोपित हो रही है। आरोपित विवाद तो होता है, उपचरित विवाद तो होता ही है। तास तपो तप्यंत तास तप्यमाना हिरण्यंडम संभूव, ये पूरा है। और लास्ट में लिखा है कि उस प्रजापति ने सभूरितिगार, उसने सबसे पहले उसके मुंह से निकला भू, इसलिए। और वो सेयम पृथ्वी, और क्योंकि वो भू तो है ही लेकिन उसका प्रथन भी हुआ है, इसलिए वो पृथ्वी है। अब यहाँ पर मैं एक व्याकरण की बात कहूंगा। मेरे सामने महावैयाकरण प्रोफेसर दुबे जी विद्वान है और भी वैयाकरण होंगे। ये बात मैं मोतीलाल जी के ग्रंथ में कहीं पढ़ी हुई है, इसलिए कह रहा हूं। वो बात यह है कि ये जो भू सत्तायाम, हाँ, पाणिनि ने सबसे पहले भू सत्तायाम का प्रयोग किया। उसको क्या लगी, क्या ये बिना कारण उसने भू सत्तायाम कह दिया है और जन जन कह देता और कुछ कह देता? इसलिए यह मैंने लिखा है, या प्रासंगिक रूप से इंसिडेंटली यह प्रश्न उठता है कि महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ में सर्वप्रथम धातु के रूप में
भू सत्तायाम का ही परिगणन क्यों किया? श्रुति में चराचर विश्व के प्रतिष्ठा भू तत्व के लिए सत्ता तक भू का अर्थ है अस्तित्व, सत्ता, भू सत्ता। तो उसके लिए जब भू धातु से निष्पन्न भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है और प्रजापति ने सर्वप्रथम भू ऐसी व्याहृति की और भूर्भुवः क्रम तो यही है ना, भले ही कोई पहले भूमि पहले है उसमें तो परिगणन किया, पहले सत्ता होगी तब धातु का अर्थ होगा ना। इसलिए पाणिनि ने कहा कि पहले मैं सत्ता तक धातु लिखूं, उसके बाद मैं और धातुओं की गणना करूं। यदि सत्ता ही नहीं है तो फिर गणना करने का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस इज द फर्स्ट थिंग। और जन्म को इसलिए नहीं लिया कि यदि जन्म हो जाएगा और सत्ता नहीं है तो कुछ नहीं, इसलिए सत्ता मुख्य है। तो इसलिए भावरी मोतीलाल जी ने कहीं लिखा है, अब आपके सच्चिदानंद स्वरूप आत्म ब्रह्म के भी स्वरूप लक्ष्य में सत्ता पहले है। अस्ति भाति प्रियम रूप, अस्ति भाति प्रियम, अस्ति भाति प्रिय, उसमें भी सबसे पहले सत्ता है। और पृथ्वी को जो प्रतिष्ठा कहा है तो मैंने डिक्शनरी में देखा कि क्या है, तो डिक्शनरी में प्रतिष्ठा का अर्थ पृथ्वी भी लिखा हुआ है और प्रतिष्ठा और अस्तित्व एक ही चीज है। इसलिए पाणिनि ने ये वैदिक वेद का अनुसरण, इस पाणिनि की व्याकरण स्मृति है और श्रुते रिवार्थम स्मृतिरन्व गच्छत, जो स्मृति तो श्रुति के अर्थ का अनुसरण करती है। इसलिए पाणिनि ने श्रुति के अनुसार प्रजापति ने भू का अस्तित्व को कहा, इसलिए पाणिनि ने भी कहा भू सत्तायाम। अब द्विवेदी जी इसका परिष्कार करेंगे, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि व्याकरण में नहीं जानता। ये अच्छा, हाँ अब जो है, हाँ अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने चीज रख रहा हूं। भूमि की वैदिक उत्पत्ति प्रक्रिया का अद्यतन आधुनिक, हाँ अमरकोशकार ने भी जब भूमि के पर्यायवाची दिए ना तो भू और भूमि, पहले भू और भूमि दिए। वो भी जानता है कि वेद में भू और भूमि पहले है, ये अचला धरित्री बाद में। भूमि की वैदिक उत्पत्ति प्रक्रिया का अद्यतन आधुनिक विज्ञान, अब देखिए मैं आधुनिक विज्ञान के अखबार पढ़ता रहता हूं, एक वैज्ञानिक का मत मिला है और आप देखिए भूमि की पूर्व निरूपित अष्टविध चिट्ठी से फेनादि वैदिक उत्पत्ति प्रक्रिया के विषय में अद्यतन आधुनिक विज्ञान लेटेस्ट मॉडर्न साइंस के दृष्टि से तुलनात्मक विचार करने के लिए दिनांक 31 मई 2021 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक हेडिंग है। अभी आप जानते हो मालदीव की कुछ छेड़छाड़ हुई है और उसके बहुत आक्षेप हुए, आलोचना, या तो जानते ही हैं मालदीव के जो प्रशासक ने कुछ किया है उसकी आलोचना हुई है, उचित अनुचित मैं नहीं जानता। तो एक लेडी ने उनसे इंटरव्यू साइंटिस्ट से, और ऊपर हेडिंग है मालदीव्स लाइक डेवलपमेंट मॉडल इज लाइकली टू डिवेस्टेट लक्षद्वीप। मालदीव की तरह यदि लक्षद्वीप का विकास किया जाएगा तो लक्षद्वीप नष्ट हो जाएगा। तो ये हेडिंग है। और वो जो वार्ता करने वाली लेडी है वो सुश्री केतकी देसाई, और जो वैज्ञानिक है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन का समुद्र जीव वैज्ञानिक, मैरीन बायोलॉजिस्ट, उसको मालूम है कि द्वीप कैसे बनते हैं, वो समुद्र बायोलॉजिस्ट है, उसका नाम है रोन ऑर्थर उनका नाम। तो उसने सवाल ये पूछा मुझे, व्हाई इज लक्षद्वीप इन सच ए प्रिकेरियस पोजीशन व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। जब जलवायु के परिवर्तन की बात आती है तो ये लक्षद्वीप इतना असुरक्षित क्यों हो जाता है, मालदीव वगैरह इतने असुरक्षित नहीं होते। तो वो बेचारा जवाब दे रहा है, मैं संबद्ध अंश उद्धृत कर रहा हूँ, अंग्रेजी भी कर देता हूँ, हिंदी में बोलूंगा। वो कह रहा है, वो वैज्ञानिक कह रहे हैं, टू एक्सप्लेन दैट आई नीड टू एक्सप्लेन ए लिटिल बिट अबाउट हाउ द कोरल एटॉल इज फॉर्म्ड। प्रवाल द्वीप बनता कैसे है? द कोरल एटॉल, प्रवाल द्वीप, इज ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक छल्ले की तरह रचना है, which encloses a coral lagoon, कच्छ, लेगून मन कच्छ, कच्छ का कच्छ जो दलदली भूमि समझे। The atoll island sits within that shallow lagoon. The island itself is formed from broken coral and other biologically generated material from the reef. reef शब्द का मतलब यहाँ तो होगा प्रवाल भित्ति, समुद्र के नीचे प्रवालों की भित्ति होती है। अब बताओ एक वो जीव होता है, उस जीव से पत्थर कैसे, कहते हैं उसकी हड्डियों से पत्थर, वो उसकी हड्डियां पत्थर बन जाती है और वो पत्थर बन जाता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, डिक्शनरी में मैंने देखा रीफ के 3 अर्थ हैं, शैल, शैल भित्ति, बालुका भित्ति और प्रवाल भित्ति।
तो लक्षद्वीप में तो प्रवाल भित्ति है और हमारी भूमि में शैल भित्ति है या बालुका भित्ति है या चट्टान भित्ति है। तो रीफ इज एवरीवेयर इन अर्थ पर, रीफ तो है उसके नीचे, समझा। वो आगे कह रहा है साइंटिस्ट, थिंक ऑफ दिस एट ऑल, इस प्रवाल द्वीप के बारे में सोचिए एज एन अंडर वाटर फोर्ट्रेस, इसके जल अंतर जलीय एक किला बना हुआ है प्रवाल भित्ति का, विच प्रोटेक्ट्स। खैर मैंने इसका हिंदी में अनुवाद भी बोल देता हूं। उसकी व्याख्या करने के लिए प्रवाल द्वीप किस प्रकार रूप धारण करता है, तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सामान्य भूमि कैसे बनती है वो तो है ही, लेकिन तटीय द्वीपीय, जिसको तटवती कहते हैं हमारे संस्कृत में, तो द्वीप भूमि कैसे बनती है उसकी विशेष प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया तो हो गई, फेन, मिट्टी, ऊषा, शर्करा, ये तो होंगे ही। जब विशिष्ट प्रक्रिया होती है, जब आप खीर बनाते हैं तो दूध को गर्म भी करेंगे, शक्कर भी डालेंगे, तो सामान्य प्रक्रिया तो होगी, फिर विशिष्ट प्रक्रिया होगी, फिर आप उसमें काजू डालेंगे, किशमिश डालेंगे, वो विशिष्ट प्रक्रिया हो जाएगी। तो सामान्य प्रक्रिया तो प्रवाल मतलब तटीय भूमि में भी होती है, और ये मैंने अर्थ आपको बता ही दिया है, फिर पढ़ देता हूँ हिंदी में अर्थ। इस विषय में कुछ थोड़ी सी व्याख्या करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ। वो साइंटिस्ट कहते हैं प्रवाल द्वीप एक वलय सदृश छल्ले के समान रचना है, जो एक प्रवाली अनूप कच्छ दलदली को परिवेशित कर घेर लेती है। प्रवाली द्वीप उस छिछले अनूप के भीतर ही भीतर स्थित होता है। द्वीप स्वयं खंडित प्रवाल और प्रवाल भित्ति से जैविक रूप से जनित अन्य उपादान से बनता है। इस प्रकार से उसकी विशेष रचना बताइए। या तुलनात्मक से विचार करने पर कहा जा सकता है कि शातपति श्रुति के उद्धरण में सृष्टि के आदि में जो सामान्य रूप से भूमि की वैदिक प्रथम प्रक्रिया बतलाई गई है, जबकि आधुनिक समुद्र जीव वैज्ञानिक श्री रोहन आर्थर समुद्र प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप की भूमि की विशिष्ट संरचना प्रक्रिया का निरूपण कर रहे हैं। भूमि की सामान्य रूप से फेनादि कंप से संरचना मानने पर ही द्वीप भूमि की विशिष्ट संरचना होगी, और द्वीप भूमि को हमारे यहाँ कोशों में तटवती कहा है। इस प्रकार समुद्र जीव वैज्ञानिक श्री रोहन आर्थर के द्वारा उक्त प्रवाल द्वीप की इस निर्माण प्रक्रिया से भूमि की वैदिक सामान्य उत्पत्ति प्रक्रिया समर्थित होती है। भूमि की वैदिक सामान्य उत्पत्ति प्रक्रिया और समुद्र तटीय प्रवाल द्वीप भूमि की विशिष्ट संबंधी प्रक्रिया में कोई विरोध नहीं है। वैशेषिक दर्शन का एक सिद्धांत है, वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं पक्का वैशेषिक हूँ, मैंने जिंदगी में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक वैशेषिक पढ़ा है। आई एम ए स्टॉन्च वैशेषिक, उसमें मैंने जितना श्रम और तप किया है मैं चुनौती के साथ कहता हूँ। तो वैशेषिक में, और मैंने वैशेषिक की जो व्योमगति टीका है अत्यंत दुर्बोध, उसका 1500 पेज में अनुवाद कर दिया है, वो छप रही। तो वैसे व्योमशिव कह रहे हैं, वो व्योमशिवाचार्य कह रहे हैं विशेष सामान्यापेक्षी, विशेष को सामान्य की आवश्यकता होती है। कोई सामान्य आदमी है तो फिर हम कहेंगे ये तो सामान्य है, लेकिन कोई विशेष आदमी है तो हम कहेंगे ये विशेष है तो फिर ये सामान्य भी है, ये खीर है तो फिर ये दूध भी है। तो विशेष सामान्यापेक्षी, इसलिए प्रवाल द्वीप बनता है तो सामान्य प्रक्रिया भी वहां होती ही है। ठीक है, मान लोहा नहीं होगा, सोना नहीं होगा, लेकिन पत्थर तक तो होंगे ही, ये मैंने कहा। या तुलनात्मक विचार करने पर कहा जा सकता है कि शातपति श्रुति के उद्धरण में स्थिति के आदि में सामान्य भूमि की, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया सब कुछ। अभी जब भूमि के, इसलिए कोई विरोध नहीं है। भूमि के अनेक विशिष्ट प्रकार होते हैं भाई। समुद्र तटीय प्रवाल द्वीप ये भी एक विशिष्ट प्रकार की भूमि है। उसके निर्माण में विशेष रूप से उपादान कौन है? जैसे हमारी भूमि में तो विशेष उपादान पत्थर वगैरह है, उसमें प्रवाल भित्तियां है। हमारी भूमि में तो चट्टानों की भित्ति है, बालू की भित्ति है, उसमें प्रवाल की भित्ति है, और रीफ शब्द कॉमन है सबके लिए, दोनों के लिए के होने पर आप के, लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया है वो तो वहां भी होगी, ऊषा, क्षारा, सिक्ता वे तो वहां भी होंगी, समझा। इस प्रकार से जो है, और फिर साथ में पुष्कर पूर्ण भी। अब एक आपको नई बात कह देता हूँ कि ये जो लक्षद्वीप है जिसको हम कहते हैं ये लैकेटिव है, और मधुसूदन जी कहते हैं कि ये लैकेटिव का मतलब है लंका द्वीप। ये लक्षद्वीप किसने बना दिया इसका नाम? ये लक्षद्वीप नहीं है, ये लैकेटिव और ये लंका द्वीप है। और वो कहते हैं कि लंका द्वीप और मालद्वीप के बीच में जो लंका थी वो तो समुद्र में निमग्न हो गई, और ये लंका का भग्नावशिष्ट है, ये लंका का शेष भाग है। मालदीव्स एंड लेगेटिव्स इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लंका, ये लंका है।
वो कहते हैं मालदीव का मतलब है माली द्वीप। रावण के नाना माली थे, इसलिए उनका ये माली द्वीप। और ये लंका द्वीप है, ये नेगेटिव लंका द्वीप है। उन्होंने अच्छा प्रमाण दिए हैं। और एक विद्वान ने मुझसे पूछा कि मैं इंद्र विजय मंगाऊंगा और मैं इसका अध्ययन करूंगा। पता नहीं क्या अध्ययन किया, लेकिन इसका अध्ययन करें। हमारे इतिहासकार तो करते नहीं है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट भी करते नहीं है, न हमारे ज्योग्राफी के विद्वान करते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब आगे मैं पुष्कर पर्ण की बात करता हूं। ये काई क्या चीज है? पुष्कर पर्ण का मतलब है काई। पुष्कर का मतलब है जल संघात, और पर्ण का मतलब है उसके ऊपर जो पत्ता, काई, पुष्कर पर्ण। ये अंबोवाद के हेमुषादि खंड में भूमि की अष्टविचिति से उत्पत्ति प्रक्रिया के बाद में पुष्कर पर्ण का निर्माण होता है, क्योंकि वह पर्ण वितत स्थूल पर पुष्कर अर्थात जल संघात के आयतन से बना था, अतः उसे पुष्कर पर्ण कहते हैं। यह पुष्कर कांड, इसका कोई नाल नहीं होती है। जैसे कमल की नाल होती है, वैसे सेवार की कोई नाल नहीं होती है, और उसमें ये पर्ण हुआ, इसलिए ये पुष्कर पर्ण है। और वो एमुषवरा, जिसको मातरिश्वा भी कहते हैं, उस एमुष, हमारे यहाँ एक वायु है जिसका नाम है मातरिश्वा, और उस मातरिश्वा के 4 रूप हो जाते हैं, यज्ञवरा, आदिवरा, एमुषवरा जो है भूमि के लिए उसका नाम हो जाता है एमुषवरा। तो एमुषवरा और अपों के संसर्ग से भूमि पैदा हुई। जो इस समुद्र, ये जो हमारा समुद्र, इसको अर्णव कहते हैं, और परमेश्वरी का जो समुद्र उसको सरस्वान कहते हैं, और स्वयंभू लोक का जो समुद्र है उसको नभस्वान कहते हैं। तो अर्णव में शांत, ये एमुषवरा वायु शांत भाव से रहती है, लेकिन जब पृथ्वी बनती है तो ये हलचल में आ जाती है। अब एजिटेशन, हलचल मतलब एजिटेशन। अपोगति ये भूमि अब चारों ओर से फैलती हुई, अतः ये भूमि पुष्कर, और भूमि को भी उपचारतः पुष्कर पर्ण कह देते हैं। अरे भाई, दिल्ली और जोधपुर वालों को तो लगता है कि हमारी पृथ्वी का कोई जल से कोई संबंध नहीं, लेकिन बॉम्बे वालों को पूछो और लक्षद्वीप वालों को पूछो, वो तो ये कहेंगे हम तो समुद्र के बीच में बैठे हैं, हमारी भूमि तो जैसे समुद्र में तैर रही है, इट इज फ्लोटिंग ओवर द सी। इसलिए ये पुष्कर पर्ण है भूमि, ये जल संघात के ऊपर पत्ते की तरह तैरती है, और इसको धारण करने वाला वायु, उसकी महिमा बताऊंगा। और अंबोवादियों ने कहा है कि इस पुष्कर पर्ण का मतलब कमल पत्र नहीं। आप डिक्शनरी देखेंगे तो पुष्कर मन कमल और पर्ण मन पत्ता, ये कमल पत्र अर्थ नहीं है। वो क्या उस समय कहाँ कमल था, और ये तो पुष्कर पर्ण काई है। तो इस और कहते हैं इस काई पर ये पृथ्वी रहती है। तो इस प्रकार से ये है वर्ण इसका। आगे मैं और कहता हूं, और मोतीलाल जी ने इसके उदाहरण भी दिए शब्द से, आपो वही पुष्कर पर्णम, आपो वही पुष्कर पर्णम, और ये दिया पुष्कर इस प्रकार से दिए। और मधुसूदन जी कह रहे हैं, आपो विदु पुष्करमस्य पर्णम, आप जो है पुष्कर हैं, और पर्ण कौन है? भू, यथा पुष्कर पर्णम अपसु, ये भूमि जलों पर पत्ते की तरह बैठी है। अपसु अध्यायतम स्यादिम अपसु तद्वत् चाध्यायतास्ति तम तथाहु। पानी के ऊपर जो एक हरी हरी, मोतीलाल जी लिखते हैं, पानी के ऊपर जो एक हरी हरी काई घनीभूत हो जाती है, जिसमें कि सूक्ष्म तो पत्ते और एक वृंत होता है, इसी का नाम पुष्कर पर्ण है। यह पानी को आवृत कर लेता है, यही वृंत रूप धारण करके शैवाल रूप में परिणत हो जाता है, आगे जाकर उसके बड़े बड़े गुच्छे हो जाते हैं। इस प्रकार इस पुष्कर पर्ण की अनंत जातियां हो जाती है। और अभी मैं आप बताऊं, वैज्ञानिक कह रहे हैं अनंत जातियां है, यही अंत में रुद्र वायु से रुक्ष होकर के ये जो काई है ना, वो उस एमुषवरा से रूखी हो जाती है और मिट्टी बन जाती है। अरे हवा तो सुखा देती है ना, वायु तो सुखाने का काम करती है, इसलिए इस काई को घनीभूत करके वो सुखा दे। अतः हम अवश्य ही अपूर्व पुष्कर को पुष्कर पढ़ो। अब एक मैं बात कह देता हूं कि वास्तव में तो सेवार जो है वो पुष्कर पर्ण है, लेकिन पृथ्वी को क्यों कह दिया? ये अवयव अवयव अभेदोचार के। अब मैं वैज्ञानिकों की बात कहता हूँ। काशी का वैज्ञानिक क्या कह रहा है? शैवाल, हेडिंग देखिए, शैवाल मतलब पुष्कर पर्ण के विषय में आधुनिक वैज्ञानिकों मत। दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण के दिनांक 12 जून 2021 के अंक में, गंगा में विंध्याचल एसटीपी से बहकर आया हरा शैवाल शीर्षक के अंतर्गत शैवाल पुष्कर पर्ण के विषय में प्रकाशित आधुनिक वैज्ञानिक मत देखिए। हेडिंग क्या है, वो क्या कहते हैं वैज्ञानिक महोदय? यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया से बनते हैं हरे शैवाल। बीएचयू में इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वैज्ञानिक डॉक्टर कृपाराम के अनुसार, जल में यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया होने से हरे शैवाल बनते हैं।
यह तब होता है जब पानी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है। इससे गैर जरूरी आपको आ सकेगा कि मैं कुछ साइंस की बात, मैं कुछ साइंटिस्ट हो गया, पर मुझे साइंस नहीं आती। इससे गैर जरूरी स्वस्थ जीवों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। इस स्थिति में शैवालों को प्रकाश संश्लेषण करने का सबसे उपयुक्त वातावरण मिलता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शैवाल के लिए एल्जा और बहुवचन में एलजी, और देखो उसकी परिभाषा दी है ऑक्सफोर्ड में, वेरी सिंपल प्लांट्स विद नो ट्रू स्टेम्स, जिनका वास्तव में कोई तना नहीं होता और लीव्स, कोई पत्ते भी नहीं होते, फाउंड चीफली इन वाटर इंक्लूडिंग बोथ वेरी स्मॉल, नदियों तालाबों में छोटी होती इकाई और प्लांट्स, एंड लार्ज टाइप्स ऑफ सी, और समुद्र में बड़ी होती है। तो समुद्र की इकाई के लिए अंग्रेजी में शब्द ही अलग है। सामान्य इकाई के लिए तो एल्जा और एलजी है, और समुद्र शैवाल के लिए अलग ही वर्ड है, सीवीड, SEAWWD, उसको सीवीड कहते हैं। उसी से तो हमारी भूमि बनी है, कोई नदियों के और तालाबों के शैवाल से हमारी भूमि थोड़ी बनी है। उस जल हुआ मर नाम का जल चारों तरफ फैला, और उसमें समुद्र में जब शैवाल पैदा हुआ तो उसने भी हेल्प की, इन फेनादि अष्टचितियों ने भी हेल्प करी, काई ने भी हेल्प करी, हमारी पृथ्वी बनी। अब आप एक और समाचार देखिए, 9 जुलाई 2021 शुक्रवार की राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण में हेडिंग है, चमकीले रंग के शैवाल ने उड़ाई वैज्ञानिकों की नींद। शीर्षक के अंतर्गत प्रकाश, अभी भी डरते हैं शैवाल से, हमारे वैज्ञानिक डरते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया में एक चमकीले हरे शैवाल की जाति देखी है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए ये दक्षिणी कैलिफोर्निया तट पर समुद्री जीवों के खाद्य स्रोतों को खत्म कर सकते हैं। और अमेरिका का जो वैज्ञानिक है वो उसको यूं दिखा रहा है कि समुद्र में शैवाल पैदा। अब मैं आता हूँ एमूस पर। ये वायु क्या चीज है? व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेट एयर, ग्रॉस एयर, अंग्रेजी संस्कृत वैशेषिक में महान वायु कहते हैं। अब आप कहोगे साहब कोई महान तो कोई आदमी होता है, वायु को कोई महान होती है? अरे भाई, वैशेषिक में परिमाण माना है महत, ग्रेट डायमेंशन। तो जिसमें ग्रेट डायमेंशन होता है, बड़ा डायमेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड महान। या महान का मतलब कोई ग्रेड नहीं है, तो महान वायु होती है एमूस आदि। एमूस वरा वायु से बलवान कोई हवा नहीं है। बाकी हमारी जो हवाएं हैं ये तो सामान्य है। एमूस वरा का मधुसूदन जी ने बहुत गहरा विवेचन किया, और ये समझना आपके लिए जरूरी है। अम्बोवाद के एमूस आदिकाल में भूमि की उत्पत्ति के प्रकार निरूपण से अतिरिक्त भूदार वरा, इस एमूस वरा का पूरा नाम है एमूस भूदार वरा, भूदार एमूस वरा, इसको भूदार भी कहते हैं। अब आपको मैं अभी बताऊंगा कि जो सुअर है उसको भी वरा कहते हैं, सुअर को भी भूदार कहते हैं। अब उस सुअर का और इस वरा का क्या लेना देना वो भी बताऊंगा, और इनमें कोई साम्य भी है वो भी मुझे कल मिल गया, वो भी आपको बताऊंगा। इस प्रकार से समुद्र में निगूढ़ अवोगत ये भूमि, अपृष्ठ ये भूमि जो है जल के ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर है ये, और क्या है, पर चारों ओर से पृथ्वी विस्तार को प्राप्त हुई। अतः ये भूमि पुष्कर पर्ण कहलाई, क्योंकि ये जल के ऊपर तो है। भूदार वरा वायु द्वारा समुद्र गूढ़ा पृथ्वी के चारों ओर से भूदा, ये एमूस वरा दो काम करता है, एक तो संवरण और एक व्याप्ति। इसमें वरा शब्द है, वो मैं अभी उसकी चर्चा करूंगा। इस वरा शब्द के दो अर्थ हैं, संवरण करने वाला, वृणुतेति वरा, वृणुतेति वरा, और अन्नोति वृणुतेति वरा और अन्नोति, ये छांदस है, वैदिक धातु है, वैदिक प्रयोग इसका होता नहीं है। अन्नोति मतलब व्याप्त होती। तो ये हमारी पृथ्वी को का संवरण भी करता है, इट एनक्लोजेस द होल अर्थ, और इसके ऊपर व्याप्त भी होता है। मधुसूदन जी कह रहे हैं यह सर्व दिग्भ्य क्वचिदात्म बिंदो समुद्र गूढ़ाम पृथ्वी समन्तात वायु प्रवेश, में बड़ा प्रवेग होता है, इसके अंदर बहुत वेलोसिटी होती है। वायु प्रवेगाद वृणुतेस्म भूयो अन्नोति समुदत सा प्रत्येक बिंदो, उसी ने तो इसको एक जगह ठहराया है। और यो वायु रेताम लो तथा नोत तम वे वराहम प्रविदन्ति पूर्वे, अरे हमारे पूर्व ऋषि, क्योंकि उसने इसको जो है व्याप्त किया, इसका संवरण किया, इसलिए ये वरा। और ये पृथ्वी, और इसको पृथ्वी का पति भी मान लिया, ये रूपक है, ये एलिगरिकल है, एलिगरिकल कहते हैं जिसको, वह एलिगरिकल है, ये रूपक है। अदार ये ताम यमस्य दारा, इसने पृथ्वी को अदारण
इसका धारण किया। धारण मतलब इट सेपरेटेड द अर्थ फ्रॉम वाटर्स। इसने पानी से अग्नि पृथ्वी को अलग किया, सेपरेट किया, धारण किया, इसीलिए पृथ्वी इसकी धारा हुई। हमारे गुरु जी कहते थे कि भाई औरत को धारा क्यों कहते हैं? भ्रातृ धारेति, भाइयों को अलग अलग कर देती है, भाइयों को फाड़ देती है, इसलिए उसका नाम है धारा बहुवचन। तस्माच भूधार इसके उसको भूधार भी कहते हैं। भूधार के दो समास बिक रहे हैं, एक तो है भूधारा, भूमि इसकी धारा है। और भगवान वरा भी जब पृथ्वी को ऊपर समुद्र से निकालते हैं तो उस समय भी कालिदास क्या लिखता है? मुहूर्त वक्त्रा वर्णम, क्षण भर के लिए मानो वो उस नवोढ़ा पृथ्वी के मुख का वेल बन गया, घूंघट बन गया। वो पानी झरता हुआ पानी उसका घूंघट बन गया। तो वहां भी तो नवोढ़ा की कल्पना करते हैं, वरा की। तो इस प्रकार। और दूसरी की उत्पत्ति है भूमि समुद्रा धारयति पृथक्करोति इति भूधारा। 33 मनुष्यों का यह कथन है कि वरा द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया गया। आज भी देखो पृथ्वी के चारों ओर भूपृष्ठ से 12 योजन, अनंत शर्मा जी ने वहां 38 कुछ लिख दिया है, पर मैंने ठीक कर दिया इसको। 12 योजन इसका मतलब सामान्यतः 38 मील। 12 योजन तक ये एक वायु है जो 12 योजन तक पृथ्वी को चारों ओर से व्याप्त करके घेरे हुआ है, जिसे एमूष कहा गया। और एमूष शब्द की उत्पत्ति वहां अम्बोवाद में बहुत दी है। उसको एमूष भी कहते हैं और कुछ लोग उसको एमुष भी कहते हैं। और वो 3 शब्दों से बना है, आम ईम वस। ईम मन पृथ्वी, आमन चारों ओर, जो पृथ्वी में चारों ओर बसता है, रहता है, वो एमुष। वैदिक वरासत की जो विशिष्ट उत्पत्ति समीक्षा तकतबंद ओझा जी के उपयुक्त पद संज्ञा ज्ञात होती है, वह संस्कृत कोशों में प्राप्त नहीं होती। आप कोशों में देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि कोश ग्रंथों में वरा सुअर प्राणी का बोध करना मात्र विष्णु, वास्तव में वरा वर और अह 2 शब्दों के योग से निष्पन्न है। वृणुते वरा अन्नोती अह। इस प्रकार वर प्लस अह, वर दोनों स्वादिगणीय है, और वर प्लस अह वरा, और अह धातु छांदस है। एमुष वरा नामक मातरिश्व वायु, मातृ कॉमन नेम है, वायु का कॉमन नेम है। मातरी श्वयति, शंकराचार्य लिखते हैं मातरी अंतरिक्षे श्वयति गच्छति। आप जानते ही हैं वायु चाहे नीचे हो कहीं भी हो, वायु का जो हेडक्वार्टर है वो अंतरिक्ष है। जैसे अग्नि का हेडक्वार्टर जो है नीचे भूमि है, अग्नि भू स्थान, तो वायु अंतरिक्ष स्थान, और सूर्य द्यू स्थान। तो वायु का हेडक्वार्टर अंतरिक्ष में है, इसलिए ये क्या उसको मातरी, शंकराचार्य लिखते हैं मातरी अंतरिक्षे श्वयति गच्छति। अब मोतीलाल जी ने और भी कुछ विद्या दी है, लेकिन अब वो दी। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी हमारी बनती है। आगे चलते हैं, समाज पृथ्वी घट हुए। तो हाँ, मेरे गुरुजी ने, अब देखो इस हवा की कितनी जरूरत है। यदि यह एमुष वरा पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर व्याप्त नहीं करता, अरे आज समुद्र में तूफान आते तो समुद्र की क्या औकात है? सारा वायु ही तो करती है, वायु ही तो उसको हिला देती है, बाकी समुद्र क्या हिल जाए? वायु ही तो उसके अंदर नीचे है। वो एमुष वरा ही तो है जिसने बंगाल में तूफान मचा दिया, जिसने उड़ीसा में मचा दिया, जो कच्छ भुज में मचाता है। तो वो व्याप्त नहीं करता। यदि एमुष वरा पृथ्वी को नहीं धारण करता तो पृथ्वी अपने अंदर विद्यमान अग्नि के फैलाव और विस्फोट से, इसके अंदर तो ज्वालामुखी है, जनित अभिघात से पिसी हुई तथा शिथिल हो जाती, और ये पृथ्वी बनती ही नहीं। इसलिए मेरे गुरुजी ने, जब हम एमए में पढ़ते थे, तो वो उन्होंने एक बार बोला कि एमुष वरा एटमॉस्फेयर। अब हमने सुन लिया, वो सुना, मुझे भी याद है। आप कहेंगे इतना पुराना क्यों याद है? उन्होंने शायद 70 में कहा होगा। इतने साल बाद याद क्यों है? क्योंकि कोई शब्द जो है ना बहुत विशिष्ट होता है तो याद रह जाता है। हमारे वैश्य जी कहते हैं कि स्मृति किसकी होती है? जिसका हमको पटु ज्ञान हो, जिसका हम आदर से ज्ञान करें, जिसका हम आश्चर्य से ज्ञान करें। कभी हमारे आंखों के सामने बिजली गिर जाए तो क्या जीवन भर भूलेंगे उसको? उसको कभी नहीं भूल सकते। मैं भी तो इस प्रकार से हमारे गुरु जी ने कहा कि एटमॉस्फेयर एमुष वरा। अब पता नहीं मधुसूदन जी ने कहा होगा उनको, तो एटमॉस्फेयर को एमुष वरा कहते हैं। वो कहते थे कि ये एमुष वरा एटमॉस्फेयर का प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मतलब आदि प्ररूप है। वेद वाचस्पति मोतीलाल शास्त्री ने ईसो में हिंदी विज्ञान भाष्य में भी इसका
वर्णन किया है वो मैं छोड़ता हूं और आम ही आपको बता दिया। अच्छा, अब आगे और थोड़ा सा बताता हूं आपको। मोतीलाल जी क्या कहते हैं, प्रत्येक पिंड के बाहर उसी पिंड से संबंध रखने वाला एक वायु स्तर रहता है। उसी वायु स्तर के चापन, लोग कहते हैं हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर नहीं है, अरे चापन शब्द है ना हमारे यहाँ, दबाव, चापन, तो दबाव होता है खून का। तो वायु स्तर के चापन दबाव से उस वस्तु पिंड की सत्ता है। पृथ्वी पिंड के चारों ओर भी ये वायु है, इसी वायु को भूवायु कहा जाता है और पुराण परिभाषा इसी वायु को एमुस्वरा कहा जाता है। पृथ्वी पिंड अग्नि का गोला है, अग्नि विषकलन धर्म बिखरने वाली है, अतएव प्रतिक्षण पृथ्वी पिंड को खंड खंड करने की चेष्टा कर रहा है, परंतु उस वरा के दबाव से अग्नि का बल अभिभूत हो जाता है, अतएव पिंड का कुछ नहीं बिगड़ता और पृथ्वी पिंड की रक्षा करता है। इसी वायु का काम है, अतएव इस एमुस्वरा को पृथ्वी का उद्धार करने वाला कहा गया है। और वो कहते हैं कि ये जो वरा भगवान की कल्पना है पुराणों की, वो इसी पर आधारित। क्या भगवान ऐसा वरा का धारण कर लेंगे जो सारी पृथ्वी को अपनी दाढ़ में पकड़ के बाहर निकाल देंगे? ये तो एक पौराणिक कल्पना है, ये तो एलेगरी है, वास्तव में तो एमुस्वरा ही हवा है, जो भी हो। पर आगे और मैं आपको बताऊंगा कि उस सूअर से इसकी कुछ समानता भी है, वो मुझे कल मिल गई। वास्तव में वैदिक वरा वायु के पंडित ओझा जी के द्वारा निर्दिष्ट संवरण और व्याप्ति, संवरण और व्याप्ति धर्म वरा प्राणी में बिल्कुल नहीं है, तथापि लौकिक संस्कृत में वरा शब्द शूकर प्राणी के अर्थ में रूढ़ हो गया और आंग उपशब्द से युक्त हन धातु से ड प्रत्यय के योग से आ शब्द बना देते हैं और फिर उसकी उत्पत्ति करते हैं वराय अभिष्टाय मुस्तादि लाभाय आहंति भूमि। अभी मैं बताता हूँ ये मुस्ता क्या है, ये व्युत्पत्ति करते हैं। वेद विज्ञान पंडित अनंत शर्मा ने अंबोवाद की टिप्पणी में लिखा है, इससे भिन्न निरुक्ति कोई नहीं मिलती। ये ओझा जी की ही प्रतिभा है जो इसका सर्वथा उपयुक्त निर्वचन दे रही है। यहाँ व्री वर्णे अव्याप्तो स्वादिगण की धातुएं ली गई है, तदनुसार वृणुते इति वरः अन्नोदिति अह अश्च वरश्चासु अश्च वरः एमुस्वरा वायु ने भूमि को समुद्र से विमुक्त किया, अतः वह भूदार कहलाता है। यह भूदार शब्द लौकिक संस्कृत में सूर्य की लिए भी डिक्शनरी में आप देख लीजिए। वरा प्राणी तो भूदार क्यों है, हाँ आपको बताता हूँ। वरा प्राणी कोई भूमि को समुद्र से अलग नहीं करता है, वो भूदार क्यों है? वो वरा प्राणी मोथ, आपने मोथ घास देखी है, नागर मोथा, तालाबों के पोखरों के किनारे पर एक घास उगता है जिसको हम तो मोथ कहते थे गांव में, और संस्कृत में मुस्ता कहते हैं और नागर मोथा भी कहते हैं। तो वो वरा का ये स्वभाव, हर एक पशु का अपना अलग अलग घास फेवरेट होता है। तो ये सूअर जो है तालाबों से बाहर निकल के उस मोथ को यूं 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 अपने पैरों से खोद के बाहर निकालता है, इसलिए भूदार उस मोथ को खोद के अलग करता है। दार का अर्थ ये भी है खोद कर अलग करना, तो खोद कर अलग करता है इसलिए भूदार है, समझा? तो वरा प्राणी मोथ को खाने के लिए भूमि से खोद कर करता है, अतः वह भी भूदार शब्द। वास्तव में वरा वायु और वरा प्राणी में शाब्दिक साम्य है और ये एमुस्वरा वायु जो है भूमि की प्रक्रिया से पहले भी शांत रूप से रहता है। यह उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक तत्वों के साक्षात के धर्म, हाँ देखिए आपके अभिज्ञान शाकुंतल में आता है ना, राजा क्या कहता है कि भाई अब किसी को तकलीफ मत दो, विस्रब्धम क्रियताम वरा पतिभिर मुस्ताक्षति बलबले। अरे इन वराहों को पोखरों के किनारे पर मौत खाने दो। तो ये इसीलिए इनका नाम पड़ गया मुस्ताद, मुस्ता अतिथि मुस्तादा, मुस्ताओं को खाता है। ये उल्लेखनीय है कि भूमि की स्वरूप उदाहरण है, ये कोई कल्पना नहीं है। दुनिया में बिना हवा के काम चल रहा है क्या? शरीर के अंदर 5 हवाएं हैं, ये बाहर हवा है और ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, बताओ तो वो भी तो हवा ही है, तो वायु कहाँ नहीं? तो वायु आकाश पत्तों को आप देखते हैं कि पत्तों को उतार करके और उस वायु का नाम होता हुआ है जो अंतरिक्ष की वायु अकादमी में वर्षा के गर्भकाल, गोद काल और प्रसव काल का वर्णन किया है और वर्षा अभी बिल्कुल डिलीवरी हुई है, डिलीवरी से तुलना की है। जैसे एक औरत की डिलीवरी होती है ना, वैसे वर्षा भी एक डिलीवरी है, गर्भकाल है,
फिर दोध काल है, फिर प्रसव काल है। गर्भ के 5 रूपों में वायु पहला है। उन्होंने वर्षण के लिए 3 प्रकार की वायु मानी है, भावक, स्थापक, ज्ञापक। भावक वायु अपराधि का उत्पादक और वृष्टिकार, स्थापक वायु बादलों का संचालन करता है, ज्ञापक वायु भावी वृष्टि। और इसीलिए लिखा है न सूर्यो न नक्षत्रम न चंद्र तत्र कारणम वायु ने उद्धतम तोयम वायु रे प्रवर्षति। सूर्य दक्षिण गोलस्ते, जब सूर्य दक्षिणायन में आ जाता है तो तपता तपते तपे हुए समुद्र से अबुत्थिति जल उठता है और तत्तोयम वायुना क्षिप्तम, उस पानी को वायु ऊपर से नीचे फेंकता है। देशे देशे वर्षति, राजस्थान में तो वायु ने इस बार जल फेंका नहीं, वायु ने राजस्थान में तो जल का प्रक्षेपण नहीं किया, इस बार अकाल हो गया है। तो लेकिन आप कहेंगे कि साहब वायु ने ऊपर ले गई, अग्नि ले जाती है ऊपर, तो पानी को तो सूर्य की जो वाष्प है, अग्नि है वो ले जाती है। तो मसूद जी ने इसका स्पष्ट कर दिया है कि भाई वो अग्नि आगे अंतरिक्ष में जाके वायु हो जाती है, इसलिए यहाँ भी इसको वायु कहते हैं। इस व्याख्यान के अंतिम रूप, जब मैं इस व्याख्यान को अंतिम रूप प्रदान कर रहा था तो वैशिष्ट दर्शन की व्योमवती टीका के हिंदी अनुवाद का टंकन के लिए पुनरीक्षण करते समय मुझे व्योम शिवाचार्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तर्क ज्ञात हुआ, जो यहाँ प्रासंगिक है। उन्होंने कहा है, किसी ने शंका की है कि भाई पृथ्वी इतनी भारी है, ये धंस क्यों नहीं जाती, ये गिर क्यों नहीं जाती, ये नीचे क्यों नहीं चली जाती, और ये समुद्रों के बीच में तट बने हुए हैं, ये तट जमीन में क्यों नहीं चले जाते। तो वो कह रहे हैं कि पृथ्वी में गुरुत्व, ये वेट ज्यादा होने पर भी इसका पतन नहीं होता। वो कहते हैं कि छोटी सी वायु भी तिनके को आकाश में उड़ा ले जाती है। तो वो देखो लिख रहे हैं व्योम शिव, आदि सृष्टि में उत्पन्न अतिशयन महान वायु पृथ्वी के पतन का प्रतिबंधक अर्थात गुरुत्व का विधारक ग्रेविटी को धारण करता है। ये भूमि में जो ग्रेविटी है उसको वो वायु धारण करता है। वो महान वायु जलादि से युक्त पृथ्वी को तिनके की तरह धारण करता है। व्योम, अब बताओ व्योम शिव यहाँ नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कौन वायु है, वो इमूष वायु तो है। व्योम शिव लिख रहे हैं कि वो तिनके की तरह धारण कर लेते। आगे और लिख रहे हैं, आगे मैं उनका उदाहरण पढ़ रहा हूं। अयंच अतिशयन महत्वे सती वेग संबंधात उदति सहिताम समुद्र के साथ पृथ्वी में तृण में उधार है। पृथ्वी को तिनके की तरह ये वायु धारण करता है। इतना चित्रम, देयर इज नो वंडर, देयर इज नो सरप्राइज, वो ऐसा लिखते हैं। तो मतलब वैज्ञानिक भी सोचे। अब ये विचारणीय है कि आधुनिक भूत समुद्र जीव वैज्ञानिक, मैरीन बायोलॉजिस्ट, समुद्र विज्ञानविद तथा भूकंप वैज्ञानिक भूमि के स्वरूप रक्षक एमूष वरा के प्रतिसानी सब्स्टिट्यूट के रूप में किस तत्व को मानते यदि मानते हैं वो तत्व कौन है, क्या नाम है, क्या एटमॉस्फेयर एमूष वरा का प्रतिसानी है। पंडित ओझा जी ने अम्बोवाद में कहा है कि आज भी वो वायु पृथ्वी के चारों ओर 12 योजन सामान्य 38 मील तक कोस तक उसको पृथ्वी को दबाकर घेरे हुए, इसे एमूष कहते हैं। अब से पंडित ओझा जी ने यह भी लिखा है, मातृश्वा तो पृथ्वी परिथो वेष्टय माना ताम स्तंभ मानो, यही तो इसको स्तंभित करता है। भूपृष्ठात् ऊर्ध्वम 12 योजना अवकाशम पर्याप्त स्थिर प्रायो वायु विशेषो यम एमूष इति वैदिका प्रायो, वैदिक उसको एमूष कहते हैं। ये अंग्रेजी में अब क्या है, लेकिन वायुमंडल और ये अर्थ तो उसमें भी है। अब आगे में थोड़ा सा वर्णन, हाँ अब मैं गंगा लास्ट है मेरा, ये जो गंगा है इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। पंडित ओझा जी ने अम्बोवाद में गंगा द्रव के उत्गम की प्रक्रिया का भी तो हृदय पचपाड़ा तो निरूपण किया है। हृदय समुद्र परमेश्वरी लोक के अंबा नामक आपा क्रमशः सूर्य मंडल में प्रवेश कर पुनः वहां से चंद्रमंडल गए, वहां से मेरु शिखर पर आए और निहार को देखता हूँ। रुद्र देवता के शिरोभाग में चांद रश्मियों से बहुत यह गंगा द्रव हेमशिलाओं से संदित होकर गांगत गाम पृथ्वी का, इसलिए गंगा अर्थात घूम प्राप्त होता है। इस प्रकार अम्बवादियों को हृदय समुद्र पारमेश अम्ब से मतलब पारमेश अम्ब से गंगा द्रव का उद्भव है। पंडित ओझा जी ने अम्बोवाद में तो गंगा द्रव में अम्बस तत्व के आदि कारण उसे कोई कारण नहीं बताया, उल्लेख नहीं किया, परंतु कादम्बनी में वो लिखते हैं कि
गंगा जल में अम्बा पानी है, यद्यपि इसका संपर्क सभी पानियों में है, किंतु गंगा जल में सबसे अधिक मात्रा में है, और गंगा जल का साक्षात संबंध इसी पारमेश अम्बा सोम से है। ये पारमेश सोम गंगा में गंगा का संबंध सोम से बिंदु पंडित मोतीलाल शास्त्री ने और भी लिखा है, और इस अम्बा को सोम को वेद में ब्रह्मणस्पति भी कहा गया है। पंडित मोतीलाल शास्त्री के द्वारा गंगा जल की विशुद्धि का जो निरूपण है वो ओझा जी के अनुसार। मुझे तो अब पता लगा कि पंडित ओझा जी की जो किताबों की सूची है उसमें एक ब्रह्म नाम का ग्रंथ, आप देख लीजिए। मैं तो समझा नहीं, मैंने कहा ब्रह्म जो है इसमें ब्रह्म चतुष्पदी, ब्रह्म समन्वय, तो ब्रह्म द्रवी क्या चीज है, ये कोई ब्रह्म का वर्णन कैसे हुआ? मेरे को असमझ में आया। ब्रह्म द्रवी का मतलब गंगा, पुराणों में गंगा को ब्रह्म द्रवी कहा है। वो ब्रह्म का द्रव है, वो भगवान का द्रव है, ब्रह्म द्रव है, परमेष्टि का द्रव है। इसलिए उसको अब मधुसूदन जी ने पूरा एक ग्रंथ लिखा है गंगा ब्रह्म द्रवी, लेकिन वो गायब है। हाँ, लेकिन उन्होंने देखो जगत गुरु है, वो में 3 हेडिंगों के अंदर गंगा का वर्णन किया। वो हेडिंग है भागीरथ्या गंगाया दिवी ब्रह्मस्पति संचार, जो लोक में इसका सोम से संचार हुआ, और भूमो बिंदुसर, भूमबरी बिंदुसर में आया, और आदि गंगा के 7 स्रोत थे, लेकिन भागीरथी के 7 स्रोत है या नहीं है इसके विषय में मतभेद। अब मैं वैज्ञानिकों की बात करता हूँ। दिनांक 9 जुलाई 2021 की राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण का गंगा जल के विषय में शोध रिपोर्ट से संबंधित समाचार बिंदु यहाँ प्रासंगिक होने का उद्धरणीय हेडिंग है, कोरोना संक्रमण से मुक्त है गंगा नदी का जल, शोध रिपोर्ट वाराणसी पत्रिका। गंगा जल में कोरोना संक्रमण नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर गंगा में बहते शवों से यह आशंका हुई थी। सैंपल की जांच के बाद कहा गया है कि गंगा में पाए जाने वाले औषधीय गुण, मेडिसिनल क्वालिटीज के चलते गंगा संक्रमण से मुक्त है। अब उन वैज्ञानिकों को पूछिए कि औषधि गुण कहां से आ गया? तो रास्ते चलते औषधियां मिल गई क्या? और गंगोत्री में इतनी औषधियां मिल गई तो काशी में आ गई, ठेठ गंगोत्री से वो औषधियां काशी तक पहुंच गई। ऐसा संभव है क्या? मतलब वो सोम है गंगा में। वो सोम अब क्यों है? क्योंकि गंगा को शुद्ध किया गया है। मोदी जी की प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसका शुद्धिकरण किया है, इसलिए वो सोम वापस उद्भूत हो गया होगा। बीच में वो दब गया बेचारा सोम। तो शोध टीम के हिस्से बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि आरटीसीपीआर जांच में जल में संकेत नेगेटिव आए। मतलब वो कहते हैं कि जल में औषधीय गुण है। इस शोध रिपोर्ट से वैदिक सिद्धांत की पुष्टि होती है कि गंगा जल में पारमेष्ठ अंबा सोम की सर्वाधिक। मधुसूदन कहते हैं कि परमेष्टि से जल सब जगह आता है, इसलिए और पानियों में भी सोम है, लेकिन सबसे अधिक गंगा में आता है, इसलिए वो पवित्र, इसलिए और पानी पवित्र नहीं। सर्वाधिक मात्रा के कारण हजारों वर्षों के बाद आधुनिक काल में भी उसमें औषधि गुण है। पंडित ओझा जी लिखते हैं, नोत्पद्यन्ते तस्मिन् उदके कृमया, उसमें कीड़े पैदा नहीं होते हैं। क्यों? कब? शताब्दी के कब्जे 100 से ज्यादा साल बीत जाए तो भी। और भागीरथी प्रविष्टा संतापा, भागीरथी में जो मिल गए वो खुद भी भागीरथी बन जाते हैं, वो अपने गुणों से हीन हो जाते हैं। उन्होंने ये भी तो इस, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाई वास्तव वो उन्होंने लिखा है कि अब गंगा दुष्ट हो गई है। वो लिख रहे हैं, म्लेच्छा नाम सवासा भूरस परिणाम वैशेष्या, भूमि में कुछ परिणाम ऐसा आया, म्लेच्छों का सहवास हुआ, विकृत दुष्ट दूषित जल मिलाया, उसका वेद, वेद का मतलब अनुप्रवेश, पेनिट्रेशन हुआ, तत्गुणों नष्टा, वो कहते हैं वो नष्ट हो गया है। लेकिन फिर भी अब है, तो इसका कारण यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका शुद्धिकरण किया है, तो शायद वो सोम फिर कुछ प्रकट हो गया है, इसलिए वो गंगा में सोम है। बाकी यदि कोई दूसरा कारण है तो मैं वैज्ञानिक महोदयों से निवेदन करता हूं कि वो बतावें कि दूसरा कौन सा कारण है। औषधि कहां से आ गई? औषधियां बहती बहती बीच में मिल गई और वो पवित्र हो गया। हिमालय की औषधि गंगा तक, काशी तक आ गई,
वो औषधि गुण सोम के कारण है। अब आप ऋषि सम्मान दे रहे हैं तो एक पेज मधु अम्बोवाद में ऋषि पर बहुत संक्षेप में लिखा है, वो भी पढ़ देता हूँ। हाँ, ये आपका जो ऋषि सम्मान है वो सारे ऋषियों का प्रतीक है और हमारे ऋषि कुमार जी का भी बोधक है, इसलिए आपका ऋषि शब्द बड़ा सार्थ है। और ऋषि कुमार तो आधुनिक ऋषि थे जिन्होंने आधा दर्जन ग्रंथ लिख दिए, तो वो तो ऋषि थे। ही वाज मॉडर्न सीयर साइंटिस्ट, ही वाज मॉडर्न सीयर साइंटिस्ट। तो ऋषि के प्राण के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ऋषि के बारे में क्या कहते हैं? अम्बोवाद में ऋषि प्राण कहेंगे, ऋषि प्राण है जो वेद सम्मत है। ऋषियों को प्राण कहा है, प्राणों का संधि वायु कहा जाता है। विराट से भृगु अंगिरा अत्रि वशिष्ठ आदि हुए, और वो लिख रहे हैं एक एक जाति विधा विशुद्धा प्रणा हिमे प्राथम कल्पिका ये न तेषु शब्दों, उनमें न तो शब्द है, न रूप गंध है, न स्पर्श है, न रस है, ऐसे वो प्राण है। इन ऋषि प्राणों को बताया है, और इन्हीं से आगे इनको, इन प्राणों को जो जानने वाले हैं, इनके जो ज्ञाता हुए, वो भी इन प्राणों के नाम से प्रथित हुए। और फिर आप जानते ही हैं कि महर्षि कुल वैभव तो पूरा ऋषियों के वर्ण से भरा है। पंडित ओझा जी ने ऋषि शब्द की 4 प्रकार की प्रवृत्ति बताई। वो 4 प्रकार की है: असल लक्षणा, रोचना लक्षणा, दृष्टित्व लक्षणा और वक्तृत्व लक्षणा। अब मुझे तो कोई, मेरे अंदर तो इनमें से इतनी चारों का लेश मात्र भी नहीं है। मैं तो जो वक्ता रूपी ऋषि है उनकी बात कह रहा हूँ, वक्ता ऋषियों की बात कह रहा हूँ। अब आपको एक मैं वैशेषिक की बात बताता हूँ। वैशेषिक दर्शन में 2 प्रकार की सत्ताएं मानी गई है, एक सती सत्ता, एक असती सत्ता। द्रव्य गुण कर्म में तो सत्ता जाती रहती है, इसलिए उनकी तो सत्ता जाति में कोई सत्ता जाति नहीं रहती, फिर भी वो सत्य है, तो असती सत्ता है, और बिना किसी सत्ता के भी सत्य है। इसलिए ये असत क्यों कहते हैं इनको? इन प्राणों को असत कहा है ना, प्राणा असत, असत वही प्राणा, प्राणा असत वही। असत का मतलब है जिसकी सत्ता के लिए दूसरी सत्ता नहीं है। असत का मतलब नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, असत नहीं है। खरगोश असत नहीं है, जिसमें दूसरी सत्ता नहीं है, जिसकी सत्ता के दूसरी सत्ता नहीं है, वो असत।